शंखरी नाम का एक परी देश था। सोनाली परी वहाँ की रानी थी। रानी परी परीलोक के साथ साथ पृथ्वी लोक के लोगों का भी बहुत ख्याल रखती थी। शंख परी लोक में लाल परी और नील परी नाम की दो परियां थी। आज मैं लाल परी और नील परी को पृथ्वी लोक जाने का आदेश देती हूँ। तुम दोनों को पृथ्वी लोक के लोगों का मदद करना है। धन्यवाद रानी परी, ये सुनहरा अवसर देने के लिए। पर रानी माँ, हमें तो अब कोई भी शक्ति नहीं दी हो अभी तक, फिर हम लोग उनका मदद कैसे करेंगे? ये लो, ये जादू का छड़ी ले जाओ। ये छड़ी दोनों आज शाम तक ही काम करेगा, उसके बाद इसका सारा शक्ति खत्म हो जाएगा। अभी से लेकर शाम तक तुम दोनों इस छड़ी से कुछ भी कर सकते हो। अब जाओ पृथ्वी लोक। लाल परी और नील परी पृथ्वी पर जाकर दोनों दो तरफ चले जाते हैं। नील परी सबका मदद करने लगती है। आप रो क्यों रहे हो बाबा? मुझे बोलिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है, इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। जादुई छड़ी, तुम इस बूढ़े बाबा को पैसा दो। उसी समय उनके सामने बहुत पैसा आ जाता है। ऐसे ही नील परी एक एक करके सबको मदद करती है। दूसरी तरफ लाल परी, इतने दिन बाद जाके ये जादुई छड़ी हाथ में आया है। आज मैं अपने मन का सारा ख्वाहिश पूरा करूंगी और मैं अच्छे बनने का नाटक नहीं कर सकती। ऐ पृथ्वी के लोग, तुम लोगों के पास जितना सोना और पैसा है सब मुझे दो, वरना मैं ये जादुई छड़ी से ये पृथ्वी लोग को तबाह कर दूंगी। लाल परी लोभी होने से भी पृथ्वी के लोग बहुत गरीब थे, उसको ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, इसलिए वो उनके ऊपर अत्याचार करती है। इससे उसको बहुत खुशी मिलता है। शाम हो जाता है। लाल परी और नील परी का जादुई शक्ति खत्म हो जाता है। लाल परी, चलो, हमारा तो जादुई शक्ति खत्म हो गया, अब हमें चल के ही परी लोग जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते। ये बोल के लाल परी और नील परी चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लोगों को दो रास्ता दिखता है। एक रास्ते के सामने एक बूढ़ी भिखारी बहुत रो रही थी और दूसरे रास्ते के सामने एक सोने के गहनों से सजी एक रानी खड़ी थी। मुझे कोई मदद करो, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे यहाँ कोई भी नहीं है, मुझे थोड़ा मेरे घर पहुँचा दो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको आपके घर पहुँचा देती हूँ। दूसरी तरफ, तुम कौन हो? पृथ्वी के लोगों के पास तो इतना सोना नहीं होता, तुम कौन हो? मैं ये जंगल की रानी हूँ, मेरे पास बहुत सोना है, तुम मेरे साथ आओ, तुम बहुत अमीर हो जाओगी, आओ आओ। नील परी वो बूढ़ी माँ का बहुत सेवा करती है और उनको पूरा स्वस्थ कर देती है। बूढ़ी माँ, अब मैं चलती हूँ, रानी माँ को बोल के बीच बीच में आपसे मिलने आऊंगी। तभी बूढ़ी माँ रानी माँ का रूप धारण करती है। नील परी चौंक जाती है। रानी माँ, आप? हाँ, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। तुम सच में बहुत अच्छी परी हो। ये लो तुम्हारा जादुई छड़ी, अब से तुम जीवन भर इसका इस्तेमाल कर सकती हो। धन्यवाद रानी माँ। दूसरी तरफ लाल परी सोने के लोभ में रानी के साथ थोड़े दूर जाते ही देखती है जंगल की रानी रानी परी का रूप धारण करती है। ये क्या? रानी परी, आप यहाँ कैसे? शैतान परी, मुझे पता था तू एक लोभी परी है, इसीलिए तुझे पृथ्वी भेजी तेरा असली रूप देखने के लिए। तू परी बनने के लायक नहीं है। ये बोल के रानी परी लाल परी का पंख काट देती है। मुझे माफ कर दो रानी माँ, तू अब से एक साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी लोक में ही रहेगी। रानी परी और नील परी परी लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ लाल परी अपना गलती समझकर भी लाचार होकर पृथ्वी पर ही रह जाती है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।